नमस्कार। आज जो है हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। ये जो है एमपीपीएससी प्री के सिलेबस का हिस्सा है, साथ ही साथ जो है अन्य एग्जामों में भी ये आते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है आप देखेंगे तो इसका जो गठन हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है 1 फरवरी 1994 में किया गया है। ये जो है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत किया गया। ठीक है, इसका काम जो है पंचायतों का चुनाव कराना और नगरीय जो निकाय है उनका चुनाव कराना है। ठीक है, और भी इसके साथ साथ बहुत सारे इसके काम हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये जो है जो पंचायतों का जो गठन किया गया है उसका उल्लेख देखेंगे आप तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और ये कहां से कहां तक है अनुच्छेद में, तो आप देखेंगे 243 से लेके 243 ओ तक जो है वो पंचायतों के बारे में मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो नगरीय क्षेत्र है उसका उल्लेख आप देखेंगे, नगर पालिकाओं का, वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देखेंगे आप तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक ये आपको नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख मिलेगा। इसका आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कई जगह आपको 93 दिखेगा, तो वो जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है 93 में। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, अगर लागू पूछे तो आपको 93 मारना, 1993। लेकिन पंचायती राज अधिनियम किस सन का है तो 1993। आगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लागू पूछे तो 1993 में लागू हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ये जो है नगर पालिकाओं का उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, और यहां 243 से 243 वो तक यहां आपको उल्लेख मिल जाएगा। और ये जो है आप देखोगे पंचायतों के बारे में जो है वो आपको 11वीं अनुसूची में मिलेगा, और ये जो है नगर पालिकाओं का उल्लेख आप देखेंगे तो 12वीं अनुसूची में मिलेगा। टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो ये ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में, अगर 12वीं अनुसूची पूछे तो नगर पालिका के बारे में उल्लेख मिलता है। पंचायतों का जो उल्लेख है अगर भाग पूछता है तो भाग 9 में, और जो नगर पालिकाओं का उल्लेख किस भाग में है तो भाग 9A में, ये ध्यान रख लेना है। और जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये जो वो पंचायतों का और नगर पालिकाओं का ये दोनों का चुनाव कराता है। विधायक सांसद इसका चुनाव नहीं कराता है। ये जो है विधायक सांसद इनका जो चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि पंचायतों का जो है और नगरीय क्षेत्रों का जो चुनाव है, जो लोकल गवर्नमेंट का जो चुनाव है, वो जो देखेंगे आप तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है, मतलब एक ही सदस्य है। अब देखेंगे अनुच्छेद 243 के में देखेंगे आप राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है, जो आप देखेंगे 243 के में। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। 243 जेड ए जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। ठीक है, नगर पालिकाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम ये तीनों आते हैं यहां पास। और आप देखेंगे यहां पंचायतों के बारे में, तो पंचायतों में आप देखेंगे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों आते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सबका चुनाव जो है आप देखेंगे पंचायती क्षेत्रों में होता है। नगर पालिकाओं में आप देखेंगे तो यहां पास जो है नगर पालिका का मतलब सिर्फ नगर पालिका नहीं है ना, यहाँ नगर पंचायत,
नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इन सब का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो अगर पूछे नगरीय क्षेत्रों के चुनाव के बारे में पूछे कि उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 के। जो 243 के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है वही जो है दोनों जगह चुनाव कराता है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसे? क्योंकि इसका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। आप देखेंगे 243 के में तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग दिख जाएगा। तो यह एक संवैधानिक संस्था है या निकाय है। यह एक सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें जो है एक ही सदस्य है, ये ध्यान रखे रहना, मतलब एक ही है, सिंगल। वो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो। अगर कोई अगर कहा जाए अगर कोई 55 साल में अगर नियुक्त हुआ है तो वो 5 साल मतलब 60 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। जबकि अगर मान लीजिए कोई 62 में हुआ है तो वो 65 में रिटायर हो जाएगा। वहां पास ये नहीं देखेंगे कि वो जो है वो 65 साल की आयु पूरा कर चुके हैं, इसलिए हम उनको हटा देंगे। वहां 5 वर्ष नहीं देखेंगे। पदच्युति या फिर पद से हटाया जाना, वो कैसे हटेंगे? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया जाएगा, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और हटेंगे कैसे? राष्ट्रपति हटा देंगे उनको। इनके जो वेतन भत्ते हों वो क्या होंगे? जो विहित किया जाए, मतलब जो पहले से निर्धारित किया गया है वही उनको वेतन भत्ते उन सेवा शर्तें होंगी। मतलब नियुक्ति के बाद उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझ लीजिए कि अगर पेमेंट उनकी 2 लाख रुपए है तो ये नहीं कि नियुक्ति के बाद उसको 1.5 लाख नहीं किया सकता। आप ज्यादा कर सकते हैं, 2.5 लाख 3 लाख बढ़ा दीजिए, आपकी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उससे नीचे के कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां जो है प्रत्यावर्तन का अधिकार भी है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय स्वशासन है उसमें आप देखेंगे कि प्रत्यावर्तन का भी अधिकार है, मतलब राइट टू रिकॉल, मतलब वापस बुलाने का अधिकार भी दिया गया है। पंचायती क्षेत्रों में ना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये लागू है। और ये चीजें ध्यान रखे रहना है। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 2.5 साल तक काम कर चुका है, अगर उसने जनता के हिसाब से काम नहीं किया, अगर जनता चाहती है कि उसको वापस बुलाना है तो वो जो है उसके लिए जो है एक कलेक्टर को आवेदन दे देगी उस क्षेत्र के। फिर उसके बाद एक दिन निश्चित होगा कि किस दिन वोटिंग हो, और फिर जाके अगर उनके विपक्ष में वोटिंग अधिक हो गई तो वो पद से हट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, कम से कम वो 2.5 साल तक काम कर चुका हो। ऐसा नहीं कि आज चुन के आया, 6 महीने बाद आप कह दिए कि नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं। आप मौके देंगे, मतलब कम से कम 2.5 साल वो काम कर चुका हो। उसके बाद 2.5 साल के बाद ही जो है प्रत्यावर्तन का अधिकार जो है लागू होगा, राइट टू रिकॉल। ठीक है। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के पहले जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो है NB लोहानी। वर्तमान में अध्यक्ष देखेंगे तो वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह। तो ये रहा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारी चीजें इसमें बता दिया हूं। और ये रहा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।